नमस्तेभ्यः। ओम नमस्तेभ्यः। ओम नमस्तेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की। गुरुनाम गुरु परम पूजाचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी मुनि महाराज की। प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। समस्त मुनियारिका संघ की। एक कारिका जो अत्यंत प्रासंगिक है वो आपके सामने रख रहा हूं। और वह कारिका वैराग्य को उत्पन्न कराने में एक निमित्त है। रात्रिर्गमिष्यति रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम्। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम्। भास्वान् उदेष्यति हसिष्यति पंकजश्री। एवं विचिन्तयति कोशगतद्विरेफ। हा हंत हंत नलिनी गजवुज्जहार। एक सम्यक्त कोवदी है, उसमें ये कारिका हमें काफी दिन हो गए हैं पढ़ने को मिली थी, आपके सामने रखा। ये कवि की कल्पना है, एक रूपक बना करके इस श्लोक में वस्तु का क्या स्वरूप है उसको दर्शाया है। द्विरेफ का अर्थ होता है भ्रमर। दो रेफ अर्थात मूंछ जैसे होते हैं और वह भ्रमर है। वो कहाँ पर है? एक सरोवर में कमल है और उसके भीतर पहुंचा हुआ है और ये विचार कर रहा है, ये चिंतन कर रहा है। हालांकि चिंतन जो करता है वह संगीत पंचेंद्री ही करता है। इसके उपरांत भी ये रूपक है कि वह भ्रमर सोच रहा है कि रात्रि गमिष्यति, रात बीतेगी। भविष्यति सुप्रभातम, प्रभात होगा। और भास्वान् उदेष्यति, सूर्य उदित होगा। और एवं विचिन्तयति हसिष्यति पंकजश्री। जब सूर्य उदित होगा तो वह पुनः कमल खिलेगा, तो पुनः उस पराग को चूसने का, सेवन करने का अवसर मिलेगा। इस प्रकार वह विचार मग्न है। किंतु हा अर्थात खेद की बात है, हंत हंत यह आश्चर्य है। नलिनी गजवुज्जहार, उस कमल को कवल बना लिया है उस हाथी ने। अब क्या रहा? ये वैराग्य के लिए एक कारण है, ये शब्द है और शब्द के माध्यम से अर्थ तक गति होती है और अर्थ के माध्यम से
भाव भाषण होता है, भाव तक गति होती है, जिसको ज्ञान प्रत्यय अथवा भाव प्रत्यय बोलते हैं। तो गुरुदेव का बार बार श्रवण संघ के लिए ही नहीं, चतुर्वेद संघ के लिए ही नहीं, जो मुमुक्षु भव्य जीव हैं उनके सामने वैराग्य प्रद 4 शब्द रख करके वैराग्य को प्राप्त करने के लिए अग्रसर कराते हैं। इसके उपरांत भी जिसको वैराग्य उत्पन्न नहीं होता है तो वहां पर उपादान की बात आती है। निमित्त मिलने के उपरांत भी वैराग्य के क्षण जिसके जीवन में नहीं आते हैं तो उसका उपादान बहुत अभी कमजोर है। बिना उपादान अर्थात बिना योग्यता के, क्योंकि योग्य उपादान योगी न, इस प्रकार भी पंक्ति आप लोग पढ़ते हैं। योग्य उपादान के माध्यम से ही कार्य संपादित होता है। शब्द कुछ नहीं करते हैं ऐसा नहीं, किंतु शब्द एकमात्र माध्यम है। उसके माध्यम से अर्थ तक गति और अर्थ के उपरांत उस भाव तक जो गति होती है उसके लिए शब्द एकमात्र माध्यम है। इस कारिका को इसलिए रखा प्रसंग के अनुरूप कि गुरुदेव बार बार कहते हैं कि जातस्य मरणम ध्रुवम, ध्रुवम जन्म मृतस्य च, तस्मात् ये मध्यम पांडव मां अत्र शोचनीय। यहां पर शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिसका मरण हुआ है उसका निश्चित रूप से, जिसका जन्म हुआ है उसका मरण अनिवार्य है, किंतु मरण होने के उपरांत जन्म हो ये अनिवार्य नहीं है। जैसा कि अभी नियम सागर जी ने कहा था कि पंडित पंडित मरण है, उसके उपरांत मरण के लिए विराम लग जाता है। बार 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 जन्म और मरण का ये जो प्रसंग आता है, ये जब तक कर्म का संबंध आत्मा के साथ लगा हुआ है तब तक ये रहेगा, क्योंकि आयु कर्म के आश्रित संसारी प्राणी का जीवन चल रहा है और आयु समाप्त होते ही आगामी भव संबंधी आयु का उदय होता है तो नया पिक्चर प्रारंभ होता है, पुराना विस्मृत हो जाता है। स्मृति का विषय होना अलग है किंतु संवेदन अलग है। संवेदन वर्तमान का होता है किंतु अतीत अनागत की जो पर्याय होती हैं वे ज्ञान के विषय बन सकते हैं। अतीत के पर्याय स्मृति के विषय बन सकते हैं, किंतु संवेदन जो होगा वह वर्तमान का ही होता है। इसलिए अतीत के बारे में भी आपने आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी के समाधि के उपलक्ष्य को लेकर के, प्रसंग को लेकर के आपने बातें सुनी और उस समय दर्शन करने का अवसर हमें भी मिला, जैसा कि अभी आपने सुना है। अजमेर में कौन पहुंचे थे? जो अभी बोल रहे थे वही पहुंचे थे। कौन बोल रहे थे? आप नाम भूल गए क्या? यही तो समस्या है। नियम सागर जी ने तो कुछ विशेष संस्मरण नहीं सुनाया और निर्व्यापक श्रवण योग सागर जी ने आपके सामने अच्छे रोचक प्रसंग सुनाए हैं, इसलिए मुझे अब सुनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। संस्मरण तो संस्मरण होता है, यही तो मैं सुना रहा हूँ। प्रसंग बना बना करके सुना रहा हूँ, आप सुने तो कम से कम बहुत जल्दी, क्योंकि जो सुनने में बात आती है वह
दूसरे दिन वह पुरानी बात हो जाती है। महाराज नया संस्मरण, और संस्मरण का ही मरण हो जाता है, इसलिए वह कहता है नया संस्मरण सुनाओ। ये है गुरुदेव के सामने भी कई इस प्रकार के शिष्य पहुंचे, महाराज सूत्र दे दो, कल दिया था, परसों दिया था, फिर नया सूत्र दे दो महाराज। इसी प्रकार हमारे सामने भी कोई लोग आते हैं तो उनके लिए तत्पर सूत्र सरका देते हैं ताकि कोई भी सूत्र इसमें से चुन लो। अब क्या कहा जाए, क्योंकि हम परेशान हो जाएंगे। 357 या 58 सूत्र है, कोई भी सूत्र ले लो और सिद्धांत आपके सामने आएगा, और सिद्धांत जब सामने आता है तो अध्यात्म दूर नहीं रह सकता। सिद्धांत के माध्यम से वस्तु तत्व का यथार्थ जब बोध होता है, अपना और पराया का जो एहसास होता है, तो उस समय फिर कोई भी वस्तु रुचती नहीं। संसार में कुछ भी नहीं रुचता है। क्या रुचता है? केवल अध्यात्म रुचता है। हाँ। और अध्यात्म तक पहुंचने वाले आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज और आचार्य प्रवर विद्यासागर जी महाराज, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी का दर्शन हुआ। लगभग 75-80 की ओर उनकी उम्र थी, और उसको क्या बोलते हैं, मारवाड़ी भाषा में भी वो बोलते थे। हमें हिंदी नहीं आती, मारवाड़ी क्या आएगी। फिर भी बैठ जाते थे, जैसे आप लोग बैठे हैं उस बीच में हम भी बैठ जाते थे, योग सागर जी भी बैठ जाते थे। और क्या बोलते ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती, और आएगी भी नहीं। वो उम्र भी अल्प है, और लौकिक ज्ञान भी जब विशिष्ट नहीं है, तो परमार्थ संबंधी बात कैसे समझ में आ सकती है? नहीं आती। नहीं भी आए कोई बाधा नहीं, किंतु वो शब्द यदि कान में प्रविष्ट हो जाए तो कुछ तो शब्दों का प्रभाव तो पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। धीरे 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 ज्ञान का विकास होता है, और उसमें अपने को ज्यादा आकुलता नहीं करनी चाहिए। गुरुदेव का बार बार ये कहना रहता है, आकुलता न करें, किंतु साथ साथ प्रमाद भी न करें। ये दो चीजें हैं। प्रमाद करेंगे तो फिर लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाएंगे, और आकुलता करेंगे तो भी व्यवधान उपस्थित होता है। इसलिए सहज गति से आप निरंतर पुरुषार्थशील बने रहें। तो यही पंक्ति साधक के लिए भी लिखी गई है, ज्ञान ध्यान तपो रक्त, ऐसा कहा। ज्ञान में और ध्यान में, तप में वह अनुरक्त रहता है, निरंतर उसका उपयोग, साधक का उपयोग उसी ओर रहता है। अन्यत्र यदि उपयोग गया तो वह उस क्षण में तो वह साधक नहीं माना जाएगा, क्योंकि साधक का उपयोग निरंतर लक्ष्य की ओर रहता है। और गुरुदेव का बार बार हम लोगों के लिए संबोधन यही रहता है कि देखो, श्रवण तो बन गए हो, पुण्य के उदय से नहीं, साधसे पुण्य के उदय से ये लाभ हुआ है, दिगंबर अवस्था प्राप्त हुई है। किंतु उस उपकरण को, उस उपकरण की सुरक्षा करो। और यह यथाजात जो लिंग है, यह करण नहीं है, यह उपकरण है। करण में और उपकरण में बड़ा अंतर होता है। जैसे ये आंखें हैं, जिसके माध्यम से वस्तु का अवलोकन किया जाता है, किंतु उन आंखों में कोई गड़बड़ी मिस्टेक हो जाए तो क्या लगाते हैं आप लोग? नयन के समीप है, जिसको उपनयन बोलते हैं। किंतु वह उपनयन करण का काम नहीं करता।
करण के लिए सहयोग प्रदान करता है, इसलिए उसको उपकरण की संज्ञा दी गई है। इसी प्रकार कुंद कुंद स्वामी ने यथाजात जो लिंग है यह करण नहीं किंतु करण के लिए सहयोग प्रदान करने वाला यह उपकरण माना जाता है। बहुत अच्छा प्रसंग, हमें संस्मरणीय समझ ले इसको, क्योंकि संस्मरण कहने से आप लोगों को संतुष्टि मिलती है, तो इसको हम संस्मरण कह देंगे, बाधा नहीं है हमें। और आचार्य महाराज संग सहित नैनागिरी में लगभग 3 उनके चातुर्मास हुए हैं और उसमें शायद 78 का वह प्रसंग होता है अथवा 82 और 81 2 चातुर्मास लगातार और हुए। तो प्रसंग ये है कि 10 लक्षण पर्व चल रहा है और प्रतिदिन तत्पर सूत्र के ऊपर अर्थ सहित वाचन आचार्य महाराज करते और मध्याह्न में एक एक धर्म पर प्रवचन निरंतर वो दे रहे हैं। और प्रवचन के उपरांत जब आचार्य भक्ति का समय आता है अपराह्न वेला में, उस समय आचार्य भक्ति हो जाती है। उसके बाद कुछ विद्वान लोग बैठ जाते हैं और जनता भी बैठ जाती है। और एक विद्वान ने गुरुदेव के चरणों में ये जिज्ञासा व्यक्त की कि महाराज आपकी क्या धारणा है, किस विषय में? मोक्ष मार्ग के विषय में आपकी धारणा क्या है महाराज? मोक्ष मार्ग कितने प्रकार का हो सकता है? तो गुरुदेव ने कहा मेरी धारणा मत पूछो, तुम अपनी धारणा बता दो, मोक्ष मार्ग कितने प्रकार का होता है। तो उस विद्वान ने रेफरेंस देते हुए स्पष्ट किया कि महाराज मोक्ष मार्ग 2 ही प्रकार का होता है। और उन्होंने उदाहरण देते हुए वह कारिका दी, वह अभी भी हमें स्मरण में है, आपके सामने रख रहा हूँ। शायद अमरचंद सूर्य की वह उनका जो ग्रंथ तत्वार्थ सार है उसमें वह प्रसंग आता है। निश्चय व्यवहाराभ्याम मोक्ष मार्गो द्विधा स्थितः। क्या कहा? निश्चय व्यवहाराभ्याम मोक्ष मार्गो द्विधा स्थितः तत्राद्य साध्य रूप स्यात् द्वितीय तस्य साधनम। ऐसा कहा। मोक्ष मार्ग महाराज 2 प्रकार का है, एक निश्चय मोक्ष मार्ग जो साध्य रूप होता है और व्यवहार मोक्ष मार्ग उसका साधक होता है। तो गुरुदेव ने सुन लिया, बात तो पक्की है और विद्वान है और साथ साथ रेफरेंस और दे रहे हैं। फिर भी पंडित जी अभी आप भूल में हैं। अच्छा, इस पंक्ति में अभी भी संदेह है क्या महाराज? इसमें कोई संदेह नहीं, किंतु और भी कुछ बात है जो आपकी दृष्टि नहीं जा रही है, जो मेरी दृष्टि जा रही है। वस्तुतः मोक्ष मार्ग 2 प्रकार का जो कहा है वह आत्माश्रित मोक्ष मार्ग की अपेक्षा से मोक्ष मार्ग के 2 भेद है। एक व्यवहार मोक्ष मार्ग जो कि वह भी आत्माश्रित है और निश्चय मोक्ष मार्ग भी आत्माश्रित है। अर्थात व्यवहार मोक्ष मार्ग भेद रत्नत्रय आत्मक है और निश्चय मोक्ष मार्ग अभेद रत्नत्रय आत्मक है। इसलिए दोनों भावाश्रित है अथवा आत्माश्रित है। किंतु शरीराश्रित जो मोक्ष मार्ग है उसको कुंद कुंद देव कह रहे हैं, जहजाद रूप धरो। ऐसा का वयर्णम जन्मज्ञे लिंगम जहजाद रूप मिधि भणिदम गुरुवैनम पे विनवो सुत्त जैनम च निर्दिष्टम। इस प्रकार कुंद कुंद का कहना है। यथाजात जो लिंग है वह उपकरण के रूप में स्वीकार किया है, जो कि दिगंबरत्व को सूचित करता है। जिनलिंग बोलते हैं क्योंकि जिनेंद्र भगवान ने भी इस लिंग को स्वीकार किया था। अपवाद नहीं है इसमें कि तीर्थंकर हैं इसलिए वह सवस्त्र मुक्ति उनको मिल जाए, संभव नहीं। उन्हें भी
दिगंबरत्व रूप जो लिंग है उसको अंगीकार करना पड़ेगा, जिसको द्रव्यलिंग की संज्ञा दी है। और गुरुदेव ने ये कहा था प्रसंग में, बिना बारा का वह प्रसंग ज्यादा समय न हो जाए, मैं और संक्षेप कर रहा हूं कि इससे ज्यादा संक्षेप करने से फिर अर्थ अधूरा न रह जाए प्रसंग, इसलिए थोड़ा सा समय तो चाहिए। और थोड़ा भी हो तो भी उसमें असंख्या समय तो व्यतीत हो ही जाएंगे, इसमें क्या दिक्कत है। तो उन्होंने ये कहा था कि देखो गुणस्थान का संकल्प नहीं हो सकता। क्या कहा? गुणस्थान का संकल्प संभव नहीं, किंतु व्रतों का संकल्प होता है यम के रूप में। और महाव्रत अंगीकार किए, शरीराश्रित या मोक्ष मार्ग, इसको उपचार मोक्ष मार्ग की संज्ञा दी है। नग्गो न मोक्ष मग्गो, ऐसा कहा। और नग्गो ही मोक्ष मग्गो, नग्नता ही मोक्ष मार्ग है। और मात्र यदि द्रव्यलिंग है तो वह मोक्ष मार्ग नहीं हो सकता। इसलिए नग्गो न मोक्ष मग्गो, नग्नता मात्र मोक्ष मार्ग नहीं, किंतु भावलिंग जो है वह नग्नता वस्तुतः मोक्ष मार्ग है। इसलिए व्रतों को अंगीकार किया है, संकल्प लिए हैं, चाहे वह अनुव्रत के रूप में हो चाहे महाव्रत के रूप में हो। उन संकल्प, जिनका संकल्प लिया है उसको निर्दोष पालन करते हुए अपने को जीवन व्यतीत करना है। कभी भी गुणस्थान की ओर आप ध्यान दोगे तो आपकी वह बुद्धि का विषय बन ही नहीं सकता है, क्योंकि वह कर्णान योग का विषय है, वह बुद्धि का विषय अर्थात वह दिव्य ज्ञान का विषय बन सकता है अथवा प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय बन सकता है। इसलिए परोक्ष ज्ञान के माध्यम से हम अपने गुणस्थान की पहचान करना चाहें तो संभव नहीं, किंतु व्यवहार और निश्चय मोक्ष मार्ग का यदि कोई आधार है तो वह उपचार मोक्ष मार्ग है। तब उन विद्वान की आंखें खुली। उन्होंने कहा कि महाराज हमारी दृष्टि इस ओर गई नहीं है। जा कैसे सकते, क्योंकि आप सवस्त्र हो। वस्त्रधारी की दृष्टि दिगंबरत्व की ओर नहीं जाती। हाँ, वो भूल जाते हैं, क्योंकि दिगंबरत्व को अंगीकार करना आसान थोड़ी। जहाँ कठिनाई होती है वहाँ भूलने में बात आती है, और जो सरल सरल बातें याद रह जाती है। तो गुरुदेव का बार बार श्रवण संघ के लिए अथवा सभी के लिए उनका यही कहना है कि साथ से पुण्य के उदय से ये दिगंबरत्व मिला है, किंतु शरीर आश्रित जो मोक्ष मार्ग है इसको सुरक्षित रखना है। शरीर के माध्यम से पालन करने में आने वाले जो गुण हैं वे 28 मूल गुण हैं, और 28 मूल गुणों का निर्दोष पालन करने का संकल्प लिया है। और इस संकल्प को निरंतर यह यम माना जाता है, नियम नहीं है। यावत जीवम यमो ध्रियते, इस प्रकार कहा है। और नियमो परिमित कालो कहा। जो नियम होता है वह सीमा को लेकर के होता है, और यम रूप में वह आजीवन जो व्रत अंगीकार किया जाता है वह क्या होता है, वो यम रूप में होता है। इसलिए संकल्प को दृढ़ता के साथ पालन करना है। बोलना सभी को आता है, बोलने की कला भी हो सकती है, किंतु हित मित मिष्ट वचन का प्रयोग करो, वो वचन ही प्रवचन के रूप में सामने आते हैं। साहित्यिक शब्दों के माध्यम से वर्णन करने वाले दुनिया में बहुत सारे कवि कलाकार हो सकते हैं, किंतु लौकिक क्षेत्र में, राग के क्षेत्र में उन कविताओं के माध्यम से सभा को बांधते हैं, और घंटों काव्य पाठ चलता है, रात गुजर जाती है, किंतु परमार्थ हाथ नहीं लगता। इसलिए वो वचन वचन है, प्रवचन नहीं है। जिन वचनों के माध्यम से आत्मा का हित हो उसका नाम प्रवचन है, चाहे वह कोई भी दे, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं। किंतु जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा हुआ जो
आगम है, उस आगम का आधार लेकर के जो वस्तु तत्व के परिज्ञान के लिए तत्पर रहता है और वो वस्तु तत्व का परिज्ञान कराता है, तो उसके माध्यम से भी वस्तुतः सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है। और घर में भी जैसा महाराज जी ने कहा, नमोकार मंत्र उन्होंने पढ़ाया है और चत्तारी दंडक भी उन्होंने सिखाया है। और घर में सिखाने वाले कौन होते हैं? निर्ग्रंथ होते हैं क्या? निर्ग्रंथ तो है नहीं, किंतु निर्ग्रंथ की बात हर पल करते। जो निर्ग्रंथ दिगंबर अवस्था की चर्चा निरंतर प्रतिपल करते हैं, उन्हीं को दिगंबरत्व धारण करने का अवसर भी प्राप्त होता है। इसलिए ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, किंतु वह कारिका आपके सामने रखी थी कि वस्तुतः वस्तु का स्वरूप क्या है। निरंतर पर्याय की दृष्टि से वस्तु का विनाश हो रहा है और नश्वर वस्तु को देख करके उसके शरण चला जाता है। वस्तुतः मैं बार बार ये चिंतन का विषय मेरे अंदर आता है, अनित्य भावना की सार्थकता कब सिद्ध होती है? अशरण भावना में ही अनित्य भावना की सार्थकता सिद्ध होती है। अनित्य तो बोलो, मिटने वाला कहो, किंतु उसी के शरण जो लेता है वह अनित्य भावना मात्र पाठ कर रहा है। पाठ करने से कल्याण नहीं होगा, किंतु पाठ करते हुए यदि उसके अनुरूप अपने जीवन को बनाते हैं। 12 भावना का चिंतन अलग वस्तु, किंतु 12 भावना को जो आत्मसात करने में लगा हुआ है उसका प्रतिफल वैराग्य ताजा रहता है। इसलिए वैराग्य की उत्पत्ति में बहुत सारे निमित्त मिल सकते हैं। जैसे प्रतिमान योग आदि ग्रंथों में आप लोग पढ़ते हैं, एक सफेद बात देखने में आता है तो भी वैराग्य होता है, किंतु सारे के सारे सफेद होने के उपरांत भी उसको काले बनाने में जो लगा है उसके जीवन में अब वैराग्य संभव नहीं है। इसलिए वैराग्य को बरकरार बनाए रखने के लिए श्रवण पद को अंगीकार किया है, किंतु कुंद कुंद स्वामी का ये कहना है श्रवण पद अलग है और श्रामण्य अलग है। श्रामण्य यह अपने आप में शब्द भाववाची है, अर्थात श्रवणता। श्रवण बनना अलग वस्तु और श्रामण्य पद को अंगीकार करना अलग वस्तु है। ये आगम के अनुरूप ही बात कही जा रही है। जिन लिंग को अंगीकार किया है, एक अभव्य ने, एक भव्य मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है अथवा अभव्य जीव भी हो सकता है, जिसने अपने जीवन काल में जिन लिंग को अंगीकार किया है, इसके उपरांत भी वह पूर्व कोटि तक भी मानव जीवन व्यतीत कर ले और 11 अंग 9 पूर्व तक भी ज्ञान का विकास संभव है। इसके उपरांत भी एक भी प्रकृति का संवर वह नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वह सम्यक दर्शन से वंचित है। इसलिए मोक्ष मार्ग का ज्ञान तो कर लिया, किंतु मोक्ष मार्ग के प्रति आस्था जागृत हो, आस्था के साथ जो ज्ञान होता है वही वस्तुतः समीचीन ज्ञान माना जाता है। ज्ञान में समीचीनता जो आती है वह श्रद्धान के माध्यम से आती है। इसलिए सच्चे देव गुरु शास्त्र की आराधना समर्पण भाव के साथ, आस्था के साथ, श्रद्धा के साथ, आदर और भक्ति के साथ करते हैं तो निश्चित रूप से जो अंगीकार किया हुआ जो श्रवण पद है वह द्रव्य लिंग के रूप में स्वीकार किया है, किंतु वह निर्दोष रहता है तो निश्चित रूप से श्रवणता उसके अंदर आ सकती है, जो कि भावात्मक लिंग माना जाता है। इसलिए आधार को सुरक्षित रखो, तभी वह आधे आत्मक भाव लिंग
आ सकता है और भावलिंग की उपासना हमें करनी है। और कर्म सिद्धांत आदि ग्रंथों में भी बात आती है, 32 वारायम कहा, 32 बार वह संयम को अंगीकार करता है। इससे ज्यादा बार संयम को अंगीकार करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। किंतु संयम के अभाव में जो जिनलिंग धारण किया है संसारी प्राणी ने, वह अनंत बार अंगीकार किया। इसके उपरांत भी उसका आधार तो है, किंतु वह आधेय नहीं है। क्योंकि जो आधेय होता है वह आत्माश्रित होता है, भावाश्रित होता है। इसलिए भावलिंग की सुरक्षा की बात कही जा रही है। बात समझ में आ रही कि नहीं? कठिनाई तो नहीं जा रही भाषा की दृष्टि से, क्योंकि अपने पास साहित्य तो है ही नहीं है। आगम के अनुरूप बात कही जा रही है, वह रुचना चाहिए। हाँ, रुच रहा है, क्योंकि जो रुचि है वह भी सम्यक्त माना गया है। समंतभद्र स्वामी ने रुचि शब्द का प्रयोग किया सम्यक्त के प्रसंग में, निकांक्षित अंग के प्रसंग में उन्होंने रुचि शब्द का असंशया रुचि कहा। बिना संशय के आस्था जागृत हो जाए वह सम्यक्त माना जाता है। ज़्यादा समय मेरे पास नहीं है और बहुत सारा विषय हो सकता है, किंतु भावलिंग की उपासना हमें करनी है। और उसके लिए यदि कोई अनन्य कोई साधन है तो वह उपचार मोक्ष मार्ग के रूप में वह द्रव्यलिंग गुरुदेव के कर्ण कमलों से ये मिला है। और उनका ये कहना है कि देखो, द्रव्यलिंग तो तुमने अंगीकार कर लिया और तुम्हारे पास 7 से पुण्य का उदय था और उसमें मात्र मैं निमित्त हूँ। देखो, लघुता तो देखो। उन्होंने इतना विशाल संघ का निर्माण करने के उपरांत भी मैंने किया, इस प्रकार उनके अंदर क्षण भर के लिए भी परिणाम नहीं आते। ये क्यों? इसलिए आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के द्वारा उनकी दीक्षा हुई थी, खेल थोड़ी। ज्ञान सागर जी महाराज के चरणों में उनका जो समय व्यतीत हुआ वह ज्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ, मात्र अधिकतम 5 साल व्यतीत हुए, जिसमें कि 1 साल ब्रह्मचर्य अवस्था में और अंतिम 1 साल सल्लिकना के रूप में, और बीच में 3 साल उन्हें अध्ययन करने के लिए अवसर मिले। और निर्ग्रंथ अवस्था को धारण करके जो रत्नत्र की उपासना की है भावलिंग के साथ, तो वह ज्ञान बढ़ता ही चला गया, बढ़ता ही चला गया और वह कभी खत्म नहीं होने वाला। जिस समय प्रवेश हुआ 3-4 ब्रह्मचारी लोग थे, जिसमें नियम सागर जी और योग सागर जी भी थे। हमारे साथ ही आए थे वो योग सागर जी, और जो नियम सागर जी मेरे ख्याल से 2.5-3 महीने पूर्व पहुँचे थे। उसके पहले भी एक ब्रह्मचारी और थे जिसका नाम भीमसेन था, और वो जो भूत बलि के नाम से जाने जाते हैं, उनकी भी समाधि हुई थी। वो भी साउथ से ही आए थे और हम लोगों से पहले आए थे। हमने सुना कि इन लोगों के पास 7 प्रतिमाएं हैं, तो हमने 7 प्रतिमा हैं, इसलिए उनके साथ ही रहना है हमें। क्यों? तो अभी तो हम आए हैं, अंगूठा छाप है, कहाँ छापना ये भी बुद्धि का विषय नहीं बन पा रहा है। इसलिए जो व्रती होते हैं उनके साथ रहने से अपने आप व्रतों में विकास होता है। ये बिना समर्पण के संभव नहीं है। और गुरुदेव ने हमारे लिए स्थान दे दिया, नर्सरी भी, ओम शांति, नर्सरी, सरासरी क्या बोलते हैं, नर्सरी, कुछ भी नहीं आता है। इसके उपरांत भी उनका कहना है शुरुआत में सबकी ऐसी ही अवस्था होती है, इसलिए धैर्य रखना चाहिए। धैर्य का अर्थ क्या होता है ये भी हमें मालूम नहीं, रखना तो है।
हाँ रखना है। जिस प्रकार वो कहते चले गए, संकेत देते चले गए, उस प्रकार हम लोग करते गए और आज यह दृश्य देखने को मिल रहा है। वह संख्या कहाँ तक पहुँच गई, अनगिनत संख्या पहुँची है, आरिकाओं की भी और श्रमणों की भी, शुल्लकों की भी और व्रतियों की भी। ये सारा का सारा परिवार किसका है? गुरुदेव का परिवार है। और वह बार बार हम लोगों को कहते थे यह परिवार मेरा नहीं, आचार्य ज्ञान सागर जी। इसको बोलते हैं लघुत्व भाव, इसको बोलते हैं स्वामित्व का अभाव। केवल कर्तव्य की दृष्टि से करते चले गए, उनके अंदर कर्तृत्व भाव नहीं आया। और उन्होंने यही कहा कभी भी कर्तृत्व भाव लाओगे निश्चित रूप से पतन है। इसलिए हमें कर्तृत्व भाव नहीं लाना, किंतु उन्होंने जो संकेत दिए हैं, उन्होंने जो आदेश दिए हैं, उन्होंने जो निर्देशन दिए हैं, उन्होंने जो आशीर्वाद दिया है, उसको निरंतर सफल बनाने में अपने को पुरुषार्थ करना है। हाँ, इस प्रकार आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के समाधि दिवस के उपलक्ष्य में उनको तो ज़्यादा हम नहीं देख पाए जिस रूप में देखना चाहें, क्योंकि बुद्धि थी नहीं, खेल कूद में लगे रहते थे। भले ही दर्शन करते थे, किंतु उस अवस्था में बाल्य अवस्था है, बालपने में ज्ञान न लहो, ये बोलते हैं। वही दशा हम लोगों की थी, किंतु उच्च कुल में पैदा होने से वो संस्कार मिल गए और उन संस्कारों को हमें धूमिल नहीं करना है, निरंतर और उत्कर्ष होता है। मात्र स्वयं का उत्कर्ष नहीं, किंतु जो भी सामने बैठे उनका भी उत्कर्ष हो, उनका विकास हो, उनकी उन्नति हो, इस प्रकार की भावना निरंतर भानी चाहिए। इसके माध्यम से ही दर्शन विशुद्धि व और भावना जागृत होती है। इस प्रकार षोडश कारण भावनाओं के माध्यम से पर का विश्व का कल्याण होता है। और विश्व का कल्याण करने वाले जो साधक होते हैं वे अपने आत्म कल्याण को सर्वप्रथम करते हैं। और आत्म कल्याण के साथ यदि शक्य है, क्योंकि जम सकई कहा पर यदमपि का दब्बम, यदि शक्य है तो दूसरे के लिए भी समय दे करके उसको भी वह आत्म तत्व का परिज्ञान हो सके और मोह का अभाव हो सके और मोह से अतीत हो करके वह भी आत्म तत्व स्वतंत्रता का अनुभव कर सके। इस पवित्र भावना के साथ गुरुदेव की हम लोगों के लिए बार बार उपदेश अधिक मिलते रहें। उन उपदेशों को, उनके आदेशों को, संकेतों को आत्मसात करते हुए हम अपनी साधना को प्रमुखता देते हुए निरंतर यदि साधना करते हैं तो निश्चित रूप से अल्पकाल में गंतव्य की उपलब्धि हो सकती है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक शुद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस्य ममास्तु।